बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफआईए के वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें से मैथ और आईक्यू का पोर्शन ये आपके सामने लेकर आए हैं। आईक्यू का 15% इसमें सिलेबस है। तो इससे पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन करें। इस चैनल के कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप इस चैनल पर पहुंच गए हैं, आपको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी एफआईए रिक्रूटमेंट टेस्ट मैथ आईक्यू एमसीक्यू सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज़। ये एक सीरीज़ दी गई है जिसमें एक फिक्स्ड पैटर्न होता है 7, 10, 16, 25 और 37। अब इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा आप देखें। 7 और 10 में 3 का डिफरेंस है। 3 जमा किए 10 बन गया। 10 में 6 जमा किए 16 बन गया। 16 में 9 जमा की यानी 3, 6, 9, 12 इस तरह से जमा होते रहेंगे। 37 में आप फिर 15 जमा करेंगे आगे तो आपको 52 मिल जाएगा। ये मैंने नीचे सोल्यूशन भी दे दिया है कि आपको इजीली समझ में आ जाए बात। क्वेश्चन नंबर 2 है, आ ट्रेडर बॉट अ बाइसिकल फॉर Rs 18,000। एक ट्रेडर है, दुकानदार है, उसने 18,000 में साइकिल ख़रीदी और उसको बेचा 20,700 में। तो व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। एक तो प्रॉफिट होता है वो इसका बना 2,700 रुपये। अब 2,700 जो है वो कितना इसने मुनाफा कमाया, कितने परसेंटेज मुनाफा कमाया, 10% कमाया, 15 कमाया, 20 कमाया या 25 कमाया। तो देखेंगे नीचे आप सॉल्यूशन देखें। 20,700 में से 18,000 माइनस किए तो 2,700 बचे। अब 2,700 देखेंगे कि 18,000 का कितना परसेंटेज है, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होती है वो आप कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। ये आप हमेशा याद रखना है। ऐसे नहीं 20,700 का परसेंटेज निकाल रहे हो, नहीं, आपने 18,000 का परसेंटेज निकालना है कि 2,700 कितना बनता है। तो 2,700 को 18,000 से आप तकसीम करेंगे। देखें ये लास्ट में तकसीम किया हुआ है 2700 को 18,000 से और उसको 100 से ज़रब किया है। ये बिल्कुल आसान है, आप आराम से पेन से कर सकते हैं कि 18,000 नीचे है, 2700 ऊपर है और 100 ऊपर है। तो 2 ज़ीरो 100 के कट गए, 2 18,000 के कट गए, नीचे बचा 180, ऊपर बचा 2700। एक एक ज़ीरो और काट देंगे। 270 को अभी आपने 18 से तकसीम करना है तो ये 15 इसका जवाब आ जाएगा। 15% इसका आ जाएगा। या दूसरी जो टेक्निक है मैंने जो बताई थी आपको, उससे आप करें तो भी आपकी मर्ज़ी है। 18,000 का जो है वो 2700 परसेंटेज निकाल लें कि कितना निकलता है। तो 18,000 का 10% जो है वो सिंपली जो है वो 1,800 रुपये बनेंगे और 5% 900 रुपये बनेंगे। तो 1,800 में 900 और जमा करें तो 2700 आ जाएगा। ये ट्रिक भी बहुत काम करती है टेस्ट में। कभी कभी आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसा फार्मूला लगेगा तो डायरेक्ट फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द डिफरेंस फ्रॉम द अदर्स। ठीक है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन आएगा। विच इज़ ऑड वन आउट। वहाँ परेशान नहीं होना कि ऑड वन आउट का क्या मतलब है। ऑड वन आउट का यही मतलब है कि 3 चीज़ें उसमें एक जैसी होंगी, चौथी अलग होगी। 3 इंसान होंगे तो चौथा कोई हैवान होगा, कोई कुर्सी होगी, चेयर होगी, कप होगा, ठीक है, या कोई और चीज़ का नाम लिखा हुआ होगा। जैसे देखें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों मेटल हैं, ठीक है। चौथी क्या है, वुड। तो वुड जो है वो ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एवरेज ऑफ 9, 12, 15, 18 एंड 21 इज़। ठीक है, 5 नंबर दिए हुए हैं, 9, 12, 15, 18, 21। तो इनका आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज किस तरह से निकलेगा जी, आपने पांचों नंबरों को जमा करना है। सम कितना बना 75, 75 को 5 से तकसीम करें तो 15 जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मिसिंग लेटर्स। इनमें से जो मिसिंग लेटर है वो निकालना है। CFJOU, इसके बाद क्या आएगा तो आपने क्या है, C के बाद जंप लगाना है। F के ऊपर लगाया तो इसका मतलब क्या है, D और E को छोड़ दिया। इसी तरह से फिर क्या हुआ, फिर F के बाद GHI 3 को छोड़ा, पहले 2 को छोड़ा था, फिर 3 को, फिर 4 को, इसी तरह से 5, 6 और आगे चलते जाएंगे। और आप देखिए अगर U के बाद
आपने 6 या 7 लेटर जमा करने हैं उसमें, तो आप वापस ए पर आ जाएंगे। ऐसे नहीं जेड के ऊपर भाई गिनती ख़त्म हो गई तो अभी हम पीछे किस तरह से जाएं, तो पीछे चले जाना है आपने दोबारा। तो बी ऑप्शन इसका सही है जी, बी बी आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 15% ऑफ अ नंबर इज़ 90, एक नंबर का 15% जो है वो क्या है 90। किसी भी नंबर का 15% निकाला इसने तो क्या आया 90। तो द नंबर इज़, द नंबर इसी तरह से आएगा कि 90 को 100 से ज़रब किया और तकसीम कर दिया 15 से, तो आ गया 60 जवाब। वैसे भी जो टेक्निक आपको बताई है कि 90 15% है किसी भी नंबर का, यानी 90 10% होगा 60 और 15% होगा 90। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 10% 60 है तो भाई टोटल नंबर कितना हुआ 600। ईजी है बिल्कुल। 7 नंबर है क्वेश्चन, अ बस ट्रेवल्स 270 किलोमीटर इन 4.5 आवर्स, 270 किलोमीटर चलती है 4.5 घंटों में। व्हाट इज़ इट्स स्पीड। ठीक है, 270 को आप 4.5 से तकसीम कर लें तो ये जवाब आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। बुक इज़ टू ऑथर एज बिल्डिंग इज़ टू। ठीक है, ऑथर, ऑथर बोलते हैं किताब लिखने वाले को। ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने वाले को क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द रेशो ऑफ शुगर टू फ्लोर इज़ 2:7। ठीक है, चीनी और आटे के जो रेशो है वो 2:7 है, यानी अगर 2 चम्मच चीनी के हैं तो 7 चम्मच आटे के होंगे। ठीक है, एंड द फ्लोर वेज 42 किलोग्राम, तो 42 किलो क्या है आटा है। तो आप देखें कि 7 कितने हैं रेशो उसके, आटे के 7, और टोटल वज़न कितना है 42। तो 42 को 7 से तकसीम करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 5 का फैक्टर इसके ऊपर लग रहा है। शुगर कितनी होगी, शुगर 2 को आप 5 से ज़रब करें तो जवाब आ जाएगा, सॉरी 7, 42 को 7 से करेंगे तो 6 जवाब आएगा। 7 6 का 42 होता है, तो 6 को 2 से ज़रब करेंगे तो 12 हो जाएगा। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब ये एक सीरीज़ दी हुई है, उल्टा दिया हुआ है इसमें, तो ये देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले जो 64 है, फिर 49 है, 36 25 16, ये परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए हैं। ठीक है, आप इनके स्क्वायर रूट निकाल लें या परफेक्ट स्क्वायर इसको समझें। 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, या आप ऐसे लेंगे 49 स्क्वायर होता है 7 का, 64 स्क्वायर होता है 8 का, 36 स्क्वायर होता है 6 का, इसी तरह से 25 स्क्वायर होता है 5 का, 16 स्क्वायर होता है 4 का, और इसी के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 3 आता है, तो यानी 9 आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर है, वो 3 का, तो 9 जवाब है। 3 नहीं जवाब लिख देना भाई, 9 है, ऑप्शन भी नहीं होगा 3 का तो, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए लिख भी देते हैं ऐसे ऑप्शन। विच वन डज़ नॉट बिलोंग, इनमें से कौन से 3 अलग हैं, चौथा अलग है। 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है। स्पैरो, पिजन, क्रो, तो बैट इसमें अलग चीज़ है। ठीक है, स्पैरो भी उड़ती है, पिजन भी उड़ता है। ठीक है, वो सारे बर्ड्स हैं, सॉरी। ठीक है, क्रो भी बर्ड है। बैट जो है वो चिमगादड़ जिसको बोलते हैं वो मैमल है। ठीक है, बच्चे देता है, बाकी सारे अंडे देते हैं। 12 नंबर है, अ शॉपकीपर ऑफर्स 25% डिस्काउंट ऑन अ शर्ट मार्क्ड 2400। एक शर्ट है उसकी कीमत है 2400 और दुकानदार उसके ऊपर 25% डिस्काउंट दे रहा है। द सेलिंग प्राइस इज, फिर इसकी सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, 25% डिस्काउंट के बाद 1800 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। 2400 का आप 25% निकालेंगे तो वो आएगा 600। 600 इसमें से माइनस कर देंगे तो 1800 बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द मीडियन। इसका मीडियन निकालना है। मीडियन बोलते हैं कि नंबर्स आप सारों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी 6 10 14 18 22 26 30, ये एक लाइन में नंबर हैं। ठीक है, बढ़ते हुए नंबर हैं सारे।
तो इनमें से जो दरमियान वाला नंबर है बिल्कुल 3 उस तरफ है 3 उस तरफ है, तो वो 18 हो जाएगा। 18 बीच में बचेगा, तो चौथा नंबर है 18, ये इसका मीडियन होगा। 14 नंबर में है फाइंड द मिसिंग नंबर। अब ये दोबारा सीरीज़ का क्वेश्चन है, 4, 9, 19, 39, 79। तो इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है हिंट में, सॉल्यूशन में, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड 1। पहले नंबर को 2 से ज़रब करें और उसमें 1 जमा कर दें। यानी 4 को 2 से ज़रब किया तो 8, 8 में 1 जमा किया 9। ठीक है जी, दूसरा नंबर आ गया 9। अब 9 से आगे 19 किस तरह से लेके आना है, 9 को 2 से ज़रब करें 18, 18 में 1 जमा करें 19, 19 को 2 से ज़रब करें 38, 38 में 1 जमा करें 39। ठीक है, 39 को 2 से ज़रब करें 78 और उसमें 1 जमा कर दें। इसी तरह 79 को 2 से ज़रब करें और उसमें 1 जमा करेंगे तो 159 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, इस जो नीचे दिया हुआ है इसमें डेटा, इसका मोड निकालना है। भाई 3 चीज़ें हैं, मीन को बोलते हैं एवरेज को, जितने भी नंबर होंगे उनको जमा करके उनका उसी नंबर से तकसीम कर देना है कि जितने नंबर हैं। मिसाल के तौर पे एक जगह पे 5 नंबर लिखे हुए हैं सीरीज़ में, तो उन सबको जमा करो और 5 से तकसीम करो। कहीं पर 4 नंबर लिखे हुए हैं तो उन सबको जमा करो और 4 से तकसीम कर दो, तो आपका मीन या एवरेज आ जाएगा। मीडियन बोलते हैं कि नंबर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है, और उसमें से जो दरमियान वाला नंबर है वो आपका मीडियन हो जाएगा। मोड में इस तरह से नहीं है, मोड में नंबर भले आगे पीछे हो, जिस तरह से 5 के बाद 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद 9, फिर 10 लिखा हुआ है, फिर दोबारा 8 लिखा हुआ है। ठीक है, मीडियन जो है उसमें आपने इसको सीधा करके लिखना है, 8 को 8 के पास लेके जाना है, फिर 9, 10, 12 लिखना है, फिर जो दरमियान में नंबर आएगा उसको आपने मीडियन कंसीडर करना है। मोड बोलते हैं जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होते हैं। अब देखें इस सीरीज़ में 8 3 बार आया है, 9 एक बार, 5 एक बार, 10 एक बार, 12 एक बार, तो जो इसका मोड होगा वो 8 होगा, जो कि 3 दफ़ा आ रहा है। 16 क्वेश्चन है इफ़ 8 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, अगर 8 वर्कर काम कर रहे हैं और वो उस काम को कंप्लीट करते हैं 18 दिनों में, हाउ मेनी डेज विल 12 वर्कर्स टेक, उसी काम को करने के लिए 12 अगर काम वाले लगा देंगे, मज़दूर लगा देंगे, तो वो कितना टाइम लेंगे। ठीक है जी, तो उसका तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यानी 8 वर्कर 18 दिन में कर रहे हैं तो वर्कर बढ़ा दिए अगर 12 तो दिन कम हो जाएंगे, यानी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, यानी अगर वर्कर बढ़ा रहे हैं तो आपका टाइम कम लग रहा है। तो इसमें 8 को और 18 को आमने सामने रखेंगे और 12 नीचे रखेंगे, तो ये आमने सामने इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो 8 को 18 से ज़रब करेंगे और 12 से उसको तकसीम कर देंगे। विच वन इज़ डिफरेंट, ठीक है, विच वन इज़ डिफरेंट, ये इसी तरह से है जनवरी, जून, अक्टूबर और फ्राइडे। 3 चीज़ें एक जैसी हैं, वो तीनों महीनों के नाम है, ये दिन का नाम है, तो दिन वाला जो है वो ऑड वन आउट है, डिफरेंट है। 18 है द मीन ऑफ दी, ये नंबर सीरीज़ है 11, 15, 19, 23 और 27, इसका मीन निकालना है। मीन का मतलब है इनको सीधी लिखा हुआ है, बिल्कुल पेपर में आपको आगे पीछे भी दे सकते हैं। तो इनमें से जो दरमियान वाला नंबर है 2 उस तरफ है 2 उस तरफ, लेकिन अगर इवन नंबर आ जाए 6 नंबर टोटल हो तो आप किसको दरमियान वाला कंसिडर करेंगे, तो 6 में जो है वो तीसरा और चौथा नंबर जो है उन दोनों का आप जमा करके उसको 2 से तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कांस्टेबल वगैरह के क्वेश्चन में इतने टेक्निकल नहीं आएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे उनके पेपर में। फाइंड द मिसिंग लेटर 19 में कह रहा है, ये दोबारा अल्फ़ाबेट के नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, इनको आपने देखना है कि वाई से पहले वी आया है, वी से पहले आर आया है। आप देखें कितना कितना डिफरेंस है इसमें। तो वाई से पहले वी कैसे आता है, वी एक्स वाई, यानी 2 का फ़र्क है, फिर 3 का फ़र्क है, फिर 4 का फ़र्क आएगा, फिर 5 का, इसी तरह से आगे जाते जाते फ़र्क जो है वो 7 तक आ जाएगा। तो जी से पहले अगर 7 लेटर्स आप देखेंगे तो उसमें वापस आपको जेड के ऊपर जाना पड़ेगा, ए आ जाएगा, ए
जी से पहले 6 लेटर तक ए आता है, ए के बाद अगर देखेंगे तो 7वां जेड वापस पीछे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ कार कवर्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स। एक कार है जो 240 किलोमीटर करती है 4 घंटों में। ये स्पीड का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस है 240, वक्त है 4 घंटे, तो 7 घंटों में कितना करेगा भाई? 240 को आप 4 से तकसीम करें तो 8 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, यानी 60 आ जाएगा। 60 किलोमीटर 1 घंटे में कर रही है, तो 7 घंटों में कितना करेगी? ये 420 किलोमीटर टोटल करेगी। यहाँ पर ये हमारा पेपर एंड हो जाता है। इसको हासिल करने के लिए आप पीडीएफ हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब पर भी अपना नंबर कमेंट कर दें, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ भी वहीं पर शेयर होती हैं। सपोर्ट ज़रूर किया करें, फेसबुक पर सपोर्ट करें, यूट्यूब पर सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे पेपर बना कर लाएँ और आपकी तैयारी मुफ्त में हो जाए, आपको किताबें ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।